नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगा हर्जक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अनिल साथ सुनल जाओ समाचार। एकनुक मुख्य समाचार। माओवादी शान्ति प्रक्रिया में प्रतिबद्ध भेल त जेठ 14 गते से पहिने शान्ति संविधानक अभिभारा पूरा कर सके कांग्रेसक सभापति कोइराला कहब। माओवादी के एमाले नियंत्रण सुधार खोजला के बाद सुधर नहीं सकल एमाले नेता ओलीक धारणा। हथियारक आड़ में संविधान बन नहीं सकत कांग्रेसक नेता केसी कहब। संविधान सभाक म्याद नहीं बढ़ाल जा सके पूर्व प्रधानमंत्री नेपालक कहब। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान अंतर्गत लोकतंत्र दिवस के मौका देखकर आई पोखरा में आम सभा कैलकैस। देशव्यापी सभा कर कार्यक्रम में कांग्रेस पोखरा से हुई के शुरुआत कैलकैस। सभा के संबोधन करित कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला माओवादी शांति प्रक्रिया में प्रतिबद्ध भेल त जेठ 14 गते से पहिने शान्ति संविधानक अभिभारा पूरा कर सके बतलेनेस। तैना कार्यक्रम में सहभागी वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउबा कहलने से जेठ 14 गते कोनो हालत में संविधान नहीं बनत। वो संविधान बनत कहकर नागरिक के झूठ आश्वासन देना निक बात नहीं रहल कैद अखने सत्य कह देबाक चाहे ऊपर जोर देलनेस। सभा में गंडकी आ धौलागिरी अंचलक 50,000 से बेसी नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता रहल कांग्रेस जनलकैस। सभा शुरू होबा से पहिने पोखराक सभागृह चौक से नारा जुलूस सहित रैली निकालने छल। नेकपा एमाले नेता केपी शर्मा ओली एकीकृत नेकपा माओवादी के एमाले नियंत्रण सुधार खोजला के बाद सुधर नहीं सकल बतलेनेस। तापले जुंकी सीना में नेकपा एमाले क्षेत्रीय कमिटी लोकतंत्र दिवस के अवसर तथा शहीद स्मृतिक अवसर में आयोजना करने क्षेत्रीय जनसभा के संबोधन करित ओ आब वाला चुनाव में माओवादी के हार निश्चित है दावा कलेनेस। ओली नेकपा एमाले में खटपट भेला के बाद अही सरकार के शान्ति संविधान के निष्कर्ष में पहुंचावा परद दावा समेत कलेनेस। नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी हथियारक आड़ में संविधान बना नहीं सकत बतलेनेस। नेपाल प्रजातांत्रिक योद्धा के 28वीं जन्म जयंती के भगपुर में उद्घाटन करित ओ दल सब संविधान लेखन में गंभीर नहीं बनला के कारण जेठ 14 गते संविधान बना नहीं सकत बतलेनेस। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 7 दिन भीतरे में संविधान बनावक घोषणा कैने सहित मुदा हथियार लड़ाकू भर में संविधान नहीं बनत केसी उल्लेख कैलेनेस। माओवादी 12 सूत्रीय से अखंडेर की सहमति के कार्यान्वयन नहीं करक आ हथियार विहीन भक बहुलवाद के स्वीकार कर लोकतंत्र के साथ दिलक त कांग्रेस संविधान लेखन में माओवादी संग सहमत हाथ बतलेनेस। कांग्रेस सत्ता लेबाक लेल शान्ति संविधानक लेल सहमति करबा लेल हाथ फैलौने बतबित केसी माओवादी 17,000 सेनाक भर में कांग्रेस के ठीक करब कहने ओ अपने सीधा भौजा चेतावनी दिलनेस। अखन 2/3 के नाम में गणितीय हिसाब से अलोकतांत्रिक ढंग से संविधान निर्माण करक योजना बना रहल दावा करित ओ एहन संविधान निर्माण भेल त ओई के फायर कर कांग्रेस आंदोलन शुरू करत बतलेनेस। नेपाल पिछड़ा वर्ग महासंघ ओबीसी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम काल से जनकपुर में शुरू भेलैस। प्रशिक्षण में धनुषा महतरी सिंधली सर्लाही सीधा आ उदयपुर जिला 3 दर्जन से बेसी के सहभागिता रहलैस। प्रशिक्षण के पहिल दिन महासंघक धनुषा अध्यक्ष संजय कुमार शाहक अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में बजट विभिन्न वक्ता सब पिछड़ा वर्ग अधिकारक लेल आगू आब परत बतलेनेस। कार्यक्रम में बजट बार एसोसिएशन जनकपुरक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मैनाली भ्रष्टाचार विरुद्ध विधेयक लाबक लेल भारत में अन्ना हजारे कैनिक कार्य के उदाहरण देत पिछड़ा वर्ग से अपन अधिकार प्राप्त करक लेल आगू आब परत बतलेनेस। तैना पूर्व शिक्षा अधिकारी रामवृक्ष शाह अधिकार पावक लेल युवा शक्ति सबके आगू आब परत बतलेनेस। 3 दिन धरि चले वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम में पिछड़ा वर्गक प्रतिनिधि सबके प्रशिक्षण देल जा रहल महासंघ केंद्रीय अध्यक्ष कौशल कुमार कुशवाहा जानकारी दिलनेस। कार्यक्रम में पत्रकार महासंघ धनुषाक अध्यक्ष रामाशीष यादव, नेपाल वैश्य कल्याण महासंघ केंद्रीय अध्यक्ष अमरनाथ गुप्ता, ओबीसी महासंघ धनुषाक सचिव रामचंद्र मुखिया सहितक आदमी सब अपन मंतव्य रखने छलैथ।
जिला विकास समिति के कार्यालय धौंसाक आयोजना में आज जनकपुर में लोकतंत्र दिवस धूमधाम के संग मना रहा है। लोकतंत्र दिवस जिला समिति धौंसा अही अवसर में सरसफाई से लगा दियाबती कराधेर कार्यक्रम के आयोजना कैलक। अही क्रम में आई भोरे नगर में सरसफाई प्रभात फेरी तथा जानकी वृद्धा आश्रमक महिला सबके फल फूल वितरण आज साँझ में कार्यालय समेत दियाबती करक कार्यक्रम रहल। कार्यक्रम संयोजक स्थानीय विकास अधिकारी सूर्यकांत झा बतौलेन। तहिना लोकतंत्र दिवस मनाबक लेल गांवी सबके समेत निर्देशन देल गेल। लोकतंत्र दिवस मनाबक लेल 51 सदस्य लोकतंत्र दिवस जिला समिति गठन कयल गेल छल। जानकी मंदिर से शुरू भेल प्रभात फेरी में राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुख सब, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यार्थी सहित के सहभागिता छलैन। बांकेक मनिकापुर 3 में एकटा घर में आग लगी भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल त घर में रहल सब सामान जरकर नष्ट भेल। आग लगला से 75 वर्षीय उषा खत्री के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय बांके जनलक। फूस के घर रहला के कारण सब सामान जरकर नष्ट भेला के बाद आग अपने आप बुतायल बांके पुलिस जनलक। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल संविधान सभाक म्याद नहीं बढ़ाल जा सके बतौलेन। नेकपा एमाले मध्यपुर थिमी लोकतंत्र दिवस के अवसर में आयोजित करने कार्यक्रम में ओ संविधान बनावक नाम में अनंत काल धैर्य संविधान सभाक म्याद थप करक नहीं मिलत बतौलेन। विगत में नेपाली 90 दिन में संविधान बनाउने इतिहास कायम भेला के बाद संविधान बनावक समय नजिक आयब रहल कहित समय लंबा करक मात्र खोजने नेपाल आरोप लगलेन। ओ शांति प्रक्रिया के पूर्णता देबाक नहीं चाहने हथियार राखक बैसार नहीं बैसत आतंक बढ़ावक तत्व मध्य के माओवादी चरित्र विरुद्ध सब गोटे के एकजुट भकर विरोध में उतर परत बतौलेन। शांति संविधानक लेल बृहत राजनीतिक अंतर्क्रिया कार्यक्रम जनकपुर में होब लागल। संविधान निर्माणक लेल दबाव देव जनकपुर में वैशाख 14 गते बृहत अंतर्क्रिया कार्यक्रम होब लागल। जनकपुरक आधा दर्जन संघ संस्था आयोजना में होबे वाला बृहत राजनीतिक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व केनिहार प्रमुख पार्टी प्रभावशाली नेता सबके उपस्थिति रहता कार्यक्रम संयोजक तथा भूमिजा के अध्यक्ष विजय दत्त जानकारी दिलेन। हुनक अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, मधेसी अधिकार फोरम नेपाल, फोरम लोकतांत्रिक, तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, क्रांति फोरम सहित के दल सबके प्रभावशाली नेता सबके अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सहभागी हेता। उनका सब संग जनकपुरक जनता प्रत्यक्ष संवाद कर सकत आ संविधान निर्माणक लेल दबाव देव सके बुझबा में आयल। संविधान निर्माणक लेल 1 महीना बाकी रहल समय में दल सबके लगातार दबाव द क समय में संविधान निर्माण होब सके अभिभारा से बृहत राजनीतिक अंतर्क्रिया कार्यक्रम कैल जा रहल आयोजक जनलक। प्रधानमंत्री जलनाथ खनाल नया संविधान निर्माण करबा लेल सब दल के एकजुट भ लाग परत बतौलेन। आई राजधानी में आयोजित लोकतंत्र दिवस के संबोधन करते प्रधानमंत्री खनाल राजनीतिक सहमति या सहकार्य में मात्र देश निकास पावत बतौलेन। एखनुक राष्ट्रीय प्रमुख चुनौती लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुनिश्चित केनाय रहल हुनक कहब छलैन। तहिना ओ शांति आ संविधान के निष्कर्ष में पहुंचाबक लेल सरकार लायक पड़ल बतौलेन। प्रधानमंत्री खनाल दल सब आ नेता सब पदक छीना झपटी में आरोप प्रति आरोप में लागल कहित ओ लोकतांत्रिक गणतंत्र के आगू बढ़ाव लेल दल सबके एकजुट होब लेल आग्रह कयलैन। अहिना ओ देश के आर्थिक क्रांति में आगू बढ़ाव में जोर देलैन। आर्थिक क्रांति मात्र देश के द्विगुण विकास में सहयोग करत ओ उल्लेख कयलैन। दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानंद झा, सभामुख सुभाष चंद्र नेवांग, प्रधान सेनापति सहितक शीर्ष नेता तथा पदाधिकारी सबक उपस्थिति छलैन। रक्षा मंत्री विष्णु पौडेल बाँकी अधिकतम समय शांति संविधान के पक्ष में प्रयोग करबाक चाहे बतौलेन। वो बाँकी अवधि में शांति संविधान के पक्ष में संपूर्ण दल के संग सहमति भ जाए तब बहुते उपलब्धि हासिल हैत बतौलेन। आई पाल्पा में आयोजित एकटा कार्यक्रम में बजित पौडेल संविधान निर्माण में देखल गेल विवाद के दल सब मिलत साथे दिन में हल भ जा सकिय आ निर्धारित समय में संविधान निर्माण सेहो भ जा सकित ओ बतौलेन। वो अखन संविधान सभा के समयावधि
बढ़ावा के सट्टा सब गोटे के ध्यान संविधान निर्माण शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावक दिश जावक चाहे बतलेन। सहमति बिना देश में शांति संविधान निर्माण होबा नहीं सकत कहत ओ संपूर्ण दल के एकजुट हो में जोर देलने। तैना नेपाली जनता के बलिदानीपूर्ण संघर्ष प्राप्त लोकतंत्र के दिगो आ संस्थागत करवा लेल शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचनाई आज जन चाहना अनुरूप के संविधान निर्माण के प्रमुख दायित्व रहल ओ उल्लेख कयलनि। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा राजा बिना के लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल भेल बतलेने। आई भेड़ावा में संचारकर्मी संग बातचीत करित नेता थापा राज्य संस्था नहीं रहला से देश अखन रेफरी बिना के खेल जेहन भद्रगोल भेल तर्क देलने। दल सबके अपन विचार आ अवधारणा में पुनर्विचार कर राज्य संस्था सहित के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहमति करबाक चाहे ओ जिक्र कयलने। परिवर्तन के नाव में इतिहास से देश के संरक्षण करित आयल संस्था के काट कका आगू बढ़ला से देश अखन विखंडन के संघार में पहुंचल दावा करित ओ नेपाल के यथार्थ राज्य संस्था अपरिहार्यकर्ता रहल दोहरालेने। संविधान सभा के म्याद बारम्बार थप नहीं पावत कहित ओ दल सब जनता ऊपर अधिनायक बाद लायद रहल आरोप लगलेने। सऊदी अरब में राजदूता के लिए रिक्त पद में एमाले विदेश विभाग सदस्य उदयराज पांडे के नाम मंत्री परिषद सिफारिश कलकैस। परराष्ट्र मंत्रालय से शुक्र दिन मंत्री परिषद में पहुंचल प्रस्ताव पारित भका पांडे के नाम संसदीय सुनवाई समिति में पठाल गए। विगत में शुरू भेल तत्कालीन गृह मंत्री वामदेव गौतम आ बाद में परराष्ट्र मंत्री शाहना प्रधान के सलाहकार रहल 50 वर्षीय पांडे काठमांडू के वासी छथि। एमाले के कोटा में राजदूत बन कर सऊदी गेल हमीद अंसारी के 2 महीना पहले सरकार फिरता बजाने साल। प्रसिद्ध भारतीय धर्म गुरु सत्य साई बाबा के 86 वर्षक उमेर में निधन भेल छन्। स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भेला से हुनका लंबा समय से अस्पताल में भर्ना कराल गेल छलैन। हुनक आई भोरे भारतीय समय अनुसार 7:40 में अस्पताल में निधन भेल छन्। साई बाबा के जन्म 1926 नवंबर 23 के पट्टपूर्ति में सत्यनारायण राजू के रूप में भेल छलैन। 14 वर्ष के उमेर में ओ अपना की शिरडी साई बाबा के अवतार की घोषणा कैने छलैथ। वही अपना की शिरडी साई बाबा के दिन से हुनक विश्वभर लाखों भक्तजन सब रहले। सत्य साई बाबा अपन चमत्कार से प्रसिद्ध छलैथ मुदा बुद्धिजीवी सब हुनका ऊपर फर्जी बोर्ड के आरोप लगला के बाद ओ चमत्कार केनाय छोड़कर ओ सामाजिक आ धार्मिक कार्य में ध्यान देना शुरू कयलैन। आज जनकप्रक तापक्रम अखन जनकप्रक तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस रहलै। समाचार अंत में पुनः एक बार मुख्य समाचार। माओवादी शांति प्रक्रिया में प्रतिबद्ध भेल त जेठ 14 गते से पहले शांति संविधानक अभिभारा पूरा कर सके कांग्रेसक सभापति कोइराला कहब। माओवादी के एमाले नियंत्रण सुधार खोजला के बाद सुधरा नहीं सकल एमाले नेता ओलीक धारणा। हथियारक आड़ में संविधान बना नहीं सकत कांग्रेसक नेता केसी कहब। संविधान सभाक म्याद नहीं बढ़ाल जा सके पूर्व प्रधानमंत्री नेपालक कहब। एखनुक जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइतै। पुनः समाचार लक उपस्थित है। नमस्कार। खबर गे रेडियो हम
मिथिलाञ्चलक गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज